हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आगरा यूनिवर्सिटी से अभी अलग होकर एक यूनिवर्सिटी बनी है जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसका बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का पेपर 3 सितंबर 2022 को हो चुका है। यह पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर का दोनों का सिलेबस एक ही है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी से अलग होकर अलीगढ़, एटा, कासगंज जो ये ज़िले हैं, इन ज़िलों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जिसका शीर्षक है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हमारी PDF फाइल होती हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, हम उन सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो ये पेपर था, पेपर कितने के समय का था? ये पेपर था 1.5 घंटे का, और जिसका जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं? 80 अंक हैं। और जो आगरा यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा उसका भी समय 1.5 घंटा होगा और उसके अधिकतम अंक कितने होंगे? 80 होंगे। लेकिन जो आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको? उसमें से सिर्फ आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया है उसमें 75 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 75 प्रश्न हैं, और 75 प्रश्न में से कितने का उत्तर देना है? 50 का देना था। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न कौन सा था? बाल विकास का तात्पर्य है। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है? क्रमिक परिवर्तन। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? 14। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है तो किस अवस्था में पहुंचता है वो? 5 से 10 वर्ष की आयु में। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, पर्यावरण, दोनों। देखिए अगला प्रश्न। वंशानुक्रम का नियम है उपयुक्त सभी। सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किस अवस्था में होता है? वयस्कता के दौरान। समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण हैं। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक विविधता, राजनीतिक विविधता, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर है समूह भावना। किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? किसका कथन है? यह कथन है स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, देखिए कौन सी विशेषता है? शीघ्र शारीरिक परिवर्तन, कामुकता, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। इस पेपर में अधिकांश वही प्रश्न हैं जो हमने बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का मॉडल पेपर बनाया था, उसमें से अधिकांश प्रश्न फंसे हैं। देखिए, ZPD का पूरा नाम क्या है? ZPD का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रोमेक्सी डेवलपमेंट। देखिए अगला प्रश्न। मनोसामाजिक सिद्धांत विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। विविधता का कारण है। विविधता का कारण क्या है? उपयुक्त सभी। परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का। अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। देखिए, ये तीनों ही उपयुक्त सभी अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। विकास सम्मिश्रण है। किसका है? आनुवंशिकता गुणा वातावरण का है। निम्न में से कौन सी परिवार शैली है? उपयुक्त सभी। संरक्षण का गुण प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है? संप्रेषण एवं अभिप्रेरणा द्वारा। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के इमोवियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका शब्द होता है
क्या अर्थ होता है उसका? उत्तेजित होना। सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, किस अवस्था में होता है? इसका सही उत्तर है वयस्कता के दौरान। सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, कैसी कर देती है? असामाजिक। समाजीकरण में भिन्नता पाई जाती है उपरोक्त सभी के कारण। वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया है? उपरोक्त सभी। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, किसके कारण होता है? पारिवारिक समस्याओं से, स्वास्थ्यगत समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से, उपयुक्त सभी के कारण होता है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, किसको दर्शाता है? परिपक्वता एवं अधिगम को। शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है उसका समय क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक। देखिए अगला प्रश्न। क्रोध सहायक है, क्रोध किसमें सहायक होता है? क्रोध सहायक होता है झगड़ा पैदा करने में। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए स्वास्थ्य, परिवार का प्रभाव, समूह का प्रभाव, ये सभी नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? ये कथन है रॉस का। देखिए अगला प्रश्न। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कोई कौन कौन से तत्व हैं? वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 23वां। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति है किसकी? एरिक्सन की। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46 होती है। मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? मानव मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, क्या प्रदान नहीं करता है? संपत्ति का मूल अधिकार। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की तैयारी करा रहे हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? किरो व किरो। ये सभी प्रश्न हमने बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2 मॉडल पेपर अपलोड किए थे उसी से कम 30-40 प्रश्न तो अवश्य ही फंसे हैं। और आप सभी जो हमारे लास्ट ईयर जो हमने पहले मॉडल पेपर किए हैं BD 101 और BD 101-2 करके, वो मॉडल पेपर देख सकते हैं। उसमें से अधिकांश प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। इस साथ ही समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो वह कौन सी अवस्था होती है? बाल्यकाल होती है। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं हीन भावना, कुंठा, स्ट्रेस, उपयुक्त सभी। इसीलिए प्रतिस्पर्धाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। विकास है, विकास क्या है? परिपक्वता है, सीख है, क्षमताओं का संश्लेषण है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योगपूर्ण है। यह कथन किसका? यह कथन है BN झा का। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक क्या दर्शाता है? मंद बुद्धि को दर्शाता है। माइंड मैपिंग का अर्थ है, माइंड मैपिंग का क्या अर्थ होता है? मन के कार्य पर शोध करना। देखिए डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक मानसिक विकार है। कैसा विकार है? मानसिक विकार है। समायोजन से संबंधित है। समायोजन किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए इसका सही उत्तर क्या है? वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है युक्तिकरण। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? देखिए द्वितीय कारक कौन कौन से हैं? स्कूल और पड़ोस। प्राथमिक कारक कौन सा होता है? परिवार। विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? पूर्व वयस्कता काल में। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। वह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। यह कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। किसका कथन है? यह कथन है स्किनर का।
निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि ये कैसी है, औपचारिक है। प्याजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया है? प्याजे ने स्वाधीनता बनाम शर्म का जो प्रत्यय ये नहीं दिया है, किसका प्रत्यय है? ये है इरिक्सन का। जेंडर है, जेंडर क्या, देखिए जेंडर एक जैविक संरचना है और सामाजिक संरचना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों। निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए जो बुद्धि है, बुद्धि एक बाह्य कारक नहीं है बल्कि एक आंतरिक कारक है। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो बाल विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? गर्भ से ही होती है। रूढ़िगत धारणा क्या है? रूढ़िगत धारणा है किसी समूह के विशेषताओं के प्रति आम धारणा का, इसका सही उत्तर है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा है विचारों का पैटर्न। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। एरिक एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए थे? 8 बताए थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की ने दिया। देखिए जो विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी को इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में आप सभी को याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? निरीक्षण, तुलना, प्रत्ययकरण, उपयुक्त सभी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था? हैविंगहर्स्ट ने दिया था। निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? देखिए निर्देशन और परामर्श दोनों, इसका सही उत्तर क्या है? दोनों। किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है? देखिए अपरिपक्वता है जो ये किशोरावस्था की समस्या नहीं है। शहरीकरण प्रभावित करता है, शहरीकरण किसको प्रभावित करता है? शिक्षा को, सामाजिक आर्थिक स्थिति को, संस्कृति को, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। एडोलेंस पुस्तक लिखी है, एडोलेंस पुस्तक किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने। आर्थिक स्थिति किशोरों की दिशा को प्रभावित करती है, संवेगात्मक, मानसिक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। यह प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न है। एक अच्छी समायोजित व्यक्ति की विशेषता हैं शारीरिक रूप से समायोजित, सामवेगिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल, और आप सभी को बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।